Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next theory of profit and this is the innovation theory of profit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम सेवेंथ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे. दिस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय द सम्पीटर. सम्पीटर के द्वारा इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया था, जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने इनोवेशन को प्रॉफिट का एक मेन फैक्टर कंसीडर किया. इन्होंने कहा कि जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन की वजह से एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को एज अ रिवॉर्ड रिसीव करने का हकदार होता है. यानी कि ये इनोवेशन है जिसकी वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करता है. जितना इनोवेटिव वे में ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करेगा, उतना ही इसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा. ये कहना था सम्पीटर का. सम्पीटर डीम्ड प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड टू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन. In his opinion, the entrepreneur initiates innovation in the business and when he succeeds, he earns profit as his reward. यानी कि सम्पीटर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस में इनोवेशन को इनिशिएट करता है और जब वो सफल हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है उसको, तो वो रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट को अर्न करता है. अब बात यह आती है कि यहां पर इनोवेशन का मतलब क्या है. अगर इनोवेशन प्रॉफिट के पीछे का मेन फैक्टर है सम्पीटर के अकॉर्डिंग, तो पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इनोवेशन का मतलब क्या है. इनोवेशन वेरी वाइड मीनिंग के साथ में अपने आप को डिफाइन करता है. नए मटेरियल को डिस्कवर कर रहे हैं हम, या प्रोडक्शन की नई टेक्निक को डिस्कवर किया जा रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है. ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनोवेशन. न्यू मटेरियल की डिस्कवरी हो, चाहे वेदर न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट का केस बन रहा है. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन. एनी न्यू मेजर और न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर कम्स अंडर इनोवेशन. कोई भी नया मेजर लिया जाता है या कोई भी नई पॉलिसी इनिशिएट की जाती है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही हो और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही हो, तो हम इन सारे मेजर्स को, इन पॉलिसीज को इनोवेशन में इंक्लूड करते हैं. अब हम बात करते हैं सम्पीटर की. तो सम्पीटर ने इनोवेशन के बारे में बताया कि ये दो तरीके से हो सकते हैं. देयर आर two types of innovations. The first, those which change the production function and reduce the cost of production. पहला इन्होंने बताया कि ऐसा इनोवेशन जिसकी वजह से प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज हो जाए और उस चेंज की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट. तो कॉस्ट को इन्होंने आउटपुट का फंक्शन बताया, क्योंकि जो कॉस्ट है वो किस पर डिपेंड करती है? आउटपुट पर डिपेंड करती है. आपने प्रोडक्शन फंक्शन में इस तरीके से चेंज किया जिससे कि आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो. तो ये क्या है? दिस इज ड्यू टू द इनोवेशन. ये केवल इनोवेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है. तो पहला इनोवेशन हो गया जहां आप प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज करते हुए प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब हो पाते हो. ठीक है. सेकंड इनोवेशन की बात करते हैं. ये वो इनोवेशंस होते हैं विच स्टिमुलेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज विच चेंज द डिमांड और यूटिलिटी फंक्शन. ये वो इनोवेशंस होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड स्टिमुलेट हो जाती है, कलेक्टिव वे में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड में लगातार चेंज हो जाता है. ये जो यूटिलिटी फंक्शन है वो यूटिलिटी फंक्शन लगातार चेंज हो जाता है. यानी कि लोगों के पास आप
ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को ऑफर करते हो जिसकी वजह से जो पब्लिक है या जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट हाईली यूटिलाइज्ड हो जाता है आपके इनोवेशन की वजह से, और हाईली यूटिलाइज होने की वजह से इसकी डिमांड स्टिमुलेटेड हो जाती है, यानी कि स्टिमुलेटेड वे में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो भी हम इसे किस में कहेंगे? इनोवेशन में ही कहेंगे। क्लियर है? अब हम इसको और डिस्क्राइब्ड डिटेल वे में स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन की, जहां आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में कामयाब हो पाते हो। तो इसमें क्या होता है? इन द फर्स्ट टाइप आर इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, improved production techniques or processes, exploitation of a new source or raw material, or a new and better organizational pattern for the firm। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या एफर्ट करता है? वो नई टाइप की मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसी मशीनरीज जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पुरानी मशीनरीज के मुकाबले में काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। तो इनोवेशन आएगा इसकी वजह से। दूसरा रीजन क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक या प्रोसेस को ये इंप्रूव्ड वे में प्रेजेंट करता है, यानी कि आप ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक का यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये भी एक इनोवेशन हो गया, और जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी जहां बढ़ेगी वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी ही होगी। या फिर एक केस और है इसके अंदर, एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल का एक नया सोर्स एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया, और वो सोर्स क्या है? वो सोर्स पहले सोर्स के मुकाबले बेटर है, उसकी कॉस्ट भी कम है, और उसके या उसका यूटिलाइजेशन एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल पर है। या फिर आपने फर्म के लिए एक नया और बेटर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न सर्च करा। तो जब एंटरप्रेन्योर नया और बेटर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न को सर्च करता है तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा बर्डन था ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न की वजह से, वो कॉस्ट कम होती है, रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसका फर्क कहां पर आता है? जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या ओवरऑल प्रोडक्शन है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब हो पाते हो। तो ये पर्टिकुलर रीजन्स हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन के, जहां आप इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करते हो, नई मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करते हो, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर फर्म के लिए आप नए और बेटर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स को भी सर्च कर लेते हो। तो दिस इज इंक्लूडेड अंडर द फर्स्ट टाइप ऑफ innovation। Okay, now come to the second type of innovations. Second type of innovations are those which are calculated to increase the demand for the product by introducing a new product or a new variety of an old product, new and more effective mode of advertisements, discovery of new markets and so on। जो दूसरा इनोवेशन है, जो सेकंड टाइप ऑफ इनोवेशन है, उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड लगातार मार्केट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। डिमांड कब इंक्रीज होगी? डिमांड इंक्रीज होगी जब एंटरप्रेन्योर एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और ये नया प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। इसमें वो पर्टिकुलर फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए जो अभी तक किसी भी मार्केटर ने अपने प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं कराए हैं। तो जब आप ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराओगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी यूटिलिटी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाएगी, और जब कंज्यूमर्स के लिए ये प्रोडक्ट अपनी यूटिलिटी रखता होगा तो इसके यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ही करेंगे। जैसा कि आपने टेक्नोलॉजिकल मार्केट में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में देखा होगा, मोबाइल फोन्स के केस की मैं बात करता हूं, हर कंपनी एक यूनिक फीचर को ऐड करने की कोशिश करती है और उस यूनिक फीचर के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराती है। कैमरे की बात करते हैं, पहले सिंपल कैमरे आते थे 2 MP 4 MP, फिर इसको इंक्रीज किया गया, 16 MP कैमरे आने लगे, 64 MP कैमरे आने लगे, अब 100 MP कैमरे आ रहे हैं, 200 MP के कैमरे पर वर्कआउट हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट में नए फीचर्स को ऐड करके उसको इनोवेटिव वे में मार्केट में प्रेजेंट करने के तरीके हैं, जिसके बेसिस पर क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज किया जाता है।
तो एक तरीका हो गया यहाँ पर कि जब आप नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, या फिर जो ओल्ड प्रोडक्ट आप मार्केट में अवेलेबल करा रहे थे उसकी नई वैरायटी को आप अवेलेबल कराना स्टार्ट कर देते हो। एक तरीका ये भी है जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, इफेक्टिव मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, नए तरीके के एडवर्टीजमेंट के तरीके को सर्च करते हो और उसको इफेक्टिव वे में फॉलो करते हो। जब आप एक नया एडवर्टाइजिंग पैटर्न मार्केट में लेकर आते हो और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो पाते हो। या फिर जब आप नए मार्केट्स को प्रॉपर्ली डिस्कवर करते हो तो भी डिमांड इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे थे दैट इज ओके, लेकिन इसके साथ साथ आपने प्रॉपर्ली रिसर्च कंडक्ट करी, आपने अपने इनोवेटिव आइडियाज को उसमें फॉर्म किया और उसके बेसिस पर आपने नए मार्केट्स को डिस्कवर करा। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पर भी आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हो। और भी तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को लगातार इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ इनोवेशन में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके, या फिर जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसकी नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करके, या फिर जो आपके एडवर्टाइजिंग मोड है उसके नए और मोर इफेक्टिव मोड को फॉलो करते हुए, या फिर नए मार्केट्स को डिस्कवर करते हुए आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो इसे हम काउंट करते हैं अंडर द सेकेंड टाइप ऑफ इनोवेशन। तो इन दोनों टाइप के इनोवेशन को सम पीटर ने इंट्रोड्यूस किया अपनी इस पर्टिकुलर थ्योरी में। आगे इन्होंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की जो सक्सेस है वो इन पर्टिकुलर इनोवेशंस के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है कि अगर इन पर्टिकुलर इनोवेशंस को इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये प्रॉफिट में हैंडसम इंक्रीज को 100% एंश्योर करते हैं। Success of any of these innovations brings a handsome increase in profits. Profits increase because either the cost of production is lowered or the product fetches a higher price. और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि या तो इन पर्टिकुलर इनोवेशंस की वजह से आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लोअर कम करने में कामयाब हो पाते हो, या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराते हो जिसकी वजह से आप उसके हायर प्राइजेस को चार्ज करने में कामयाब हो। और अगर आप हायर प्राइजेस पर सेल भी करोगे तो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं। और संपीटर के अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को हम इनोवेशनल प्रॉफिट्स का नाम देते हैं, क्योंकि संपीटर का मानना है इन इनोवेशंस की वजह से ही कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को एज अ रिवॉर्ड अर्न करने में कामयाब हो पाता है। अगर वो डायनेमिक वे में ऑपरेट करता रहेगा, अगर वो स्टैटिक वे में ऑपरेट करता रहेगा तो उसके बेसिस पर वो प्रॉपर्ली प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकता। और अगर वो इनोवेटिव वे में अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो उसके बेसिस पर ये लगातार अपने प्रॉफिट को अर्न करता रहता है। इसी वजह से संपीटर ने इन पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को इनोवेशनल प्रॉफिट का नाम दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द संपीटर्स इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। Next theories of profit we will cover up in the next lecture. Okay, thank you.